अरे किंगे को जा रही है मेरी गडरी। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि इलाका बड़ा खराब से, दोरे गड़े बदमाश से, मेरे साइकिल पे बैठ जा, मातन दे छोड़ दूंगा। शट अप। मन अंग्रेजी तो ना बीबी, मेरे साथ तो रोज की भी बात कर तो बात का जवाब दूंगा। शर्म नहीं आती? शर्म? हाय तेरा मुखड़ा, तेरे गजरे रे नैन, तेरा नाक, तेरा होठ। इडियट। क्या हुआ? देख मेरे साथ सीधी तरह बात कर, नहीं तो मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। हाँ मैं आ गया हूँ, मैं इस गुंडे को भी ठीक कर देता हूँ। जरा आप मेरा चश्मा पकड़िए। हाँ यस वेरी गुड। क्या बे, क्या कह रिया था इन्हें? जुल्मी बड़े जोर से मार रही है। पट गई कि नहीं? पट गई कि नहीं? लगता है पट। तो फिर एक और। मेरा पेट फट गया। आइंदा किसी लड़की को छेड़ा ना तो तेरा पेट क्या, तेरा सर फाड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, भाग। मेरी साइकिल। अच्छा ले जा। साइकिल। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटेगा तो क्या करेगा? मेरे को किस देगा? अच्छा। अरे 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 छोड़ो मेरे हाथ। इतना जोर मत लगाओ, नहीं तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। रियल टट्टू क्या टूट जाएगा है? किधर तेरा ब्रश? क्या करता? इधर आ रोमियो, रोड साइड रोमियो, तेरे बाल मैं बनाता हूँ। Thank you. बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी। Yes, very good. किस करना Yes. चाहता था? अरे अरे मेरा दांत। हे मैन, तुमने मेरा दांत निकाल दिया, ये देखो। मैं तेरी बत्ती निकाल दूंगा। गुंडों की तबाही हूँ मैं। अरे बर्बादी हूँ मैं, नहीं बचाऊंगा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जी। मैं इसको कभी पता नहीं। देखिए आप बड़े जोर से खींचती है जी। आज सुबह ही बात हुई फोन पर उससे। सच? कल मिल रहे हैं। कहाँ? सुबह 8 बजे लोधी गार्डन में। ओह माय गॉड सीमा, हम लोग भी सुबह 8 बजे लोधी गार्डन में मिल रहे हैं। रियली? हाँ। तो ठीक है, तू तेरे वाले से मिला दे, मैं अपने वाले से मिला देती हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ हाँ याद रहेगा। इसने मुझे छेड़ा, उसने तुझे छेड़ा, उसने मुझे बचाया, इसने तुझे बचाया। लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है ना? इनको भी सबक सिखाते हैं। ओके चल। देखिए हमने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। जी बिल्कुल बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अलबत्ता हमने एक दूसरे को हाथ जरूर लगाया है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता जी। आप लोगों को लड़कियां फंसानी भी नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको लड़कियां फंसाने वाले नजर आते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं। जी हाँ। वो तो मैं अभी बताता हूँ। अबे तू तुम लोग का काम हो गया है। हाय शीतल। ओह हेलो। मेरा इंतजार कर रही हो? इंतजार आपका? घबराओ नहीं, आप ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी? हाँ, मैंने आज ही मम्मी से बात कर ली है। अब मेरी मम्मी आपकी मम्मी से बात करेंगी, आपकी मम्मी आपके डैडी से बात करेंगी, आपके डैडी मेरे डैडी से बात करेंगे और वहां क्या देंगे। कम ऑन लेट्स गो। चलो। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। जब हाथ छोड़ने को कह रही हैं तो छोड़ दो। आप कौन होते हैं हमारे बीच में आने वाले? ये मेरी होने वाली बीवी है। जी? होने वाली है ना, हुई तो नहीं। देखो विनोद, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मेरे डैडी चेयरमैन है। जानता हूं। देखो रणधीर, एक बात याद रखना, दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत बिकती नहीं। कम डालें। शीतल एक गुड न्यूज लाया हूं। आप तीनों को ये सुन के खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सुपर एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट पास कर दिया है और अब सुपर एक्सप्रेस का ख्वाब बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भेजे हुए बहुत से डिजाइनों में से सिर्फ 3 डिजाइन फाइनल सिलेक्शन में आए थे और जाहिर है कि वो तीनों आप ही लोगों के थे। पूरी कमेटी ने काफी गौर खौज के बाद एक राय होकर एक डिजाइन पास किया है और वो डिजाइन है मिस्टर विनोद वर्मा का। विनोद मुबारक। शुक्रिया सर। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो विनोद। थैंक यू सर, ये सब आपकी मेहरबानी। ओह नो विनोद, ना ये मेरी मेहरबानी है ना कोई एहसान है, ये सब तुम्हारी मेहनत और काबिलियत का फल है। यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। और हाँ, दूसरी खुशखबरी ये है कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी तुम ही। डबल मुबारक हो। मुझे यकीन था कि तुम्हारा ही प्लान पास होगा। थैंक यू राकेश। राकेश, ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है और मुझे तुम्हारी और रणधीर की सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। रणधीर तुम भी। रणधीर कहाँ है?
मुबारक हो। थैंक यू। विनोद, जिस दिन तेरी सुपर एक्सप्रेस रवाना होगी, झंडी हम देंगे। सच? वादा? वादा। 2.5 करोड़ का घाटा? नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डैडी! इस दुनिया में विनोद और सीमा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। सीमा आ गई? हाँ। उसने ये खत दिया है तुम्हें। अच्छा। अशोक बाबू, हमने जो कस्में खाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकेंगी। मैंने जो सपने तुम्हारे साथ देखे थे वो भी कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे साथ अमीरी देखी तो लगा कि जिंदगी में खुशियां भी देख पाऊंगी, भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। पर अब तुम खुद गरीब हो गए हो। जिसके पास अपना कुछ नहीं है वो मुझे क्या दे सकता है। ये अंगूठी भी वापस कर रही हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अशोक का दिल टूट गया। पहले तो डैडी के चले जाने का गम, सब कुछ खो जाने का दुख, और अब सीमा की तरफ से लगी हुई गहरी चोट। अशोक को दुनिया से नफरत हो गई। उसने घर बार, दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया, और उधर सुपर एक्सप्रेस की धुन में विनोद भी सब कुछ भूल गया। बीवी की जगह गाड़ी ने ले ली। आज हमारी शादी की सालगिरह के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। डार्लिंग, कल से वक्त ही वक्त है। बस एक ही दिन की तो बात है। एक ही दिन की तो बात होती है। ये तो मैं कितने अरसों से सुनती आई हूँ। ठीक है, जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास। अब तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं रह गया, न तो तुम्हारे दोस्तों के लिए और न ही तुम्हारी बीवी के लिए। जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास, जाओ। डार्लिंग। विनोद, ये रही सेरेमोनियल फ्लैग। कौन दे रहा है झंडी? मेरे ख्याल से भाभी देती तो बहुत अच्छा होता। नहीं 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 यार, अशोक ने कहा था कि वो देगा झंडी, तब ट्रेन चलेगी। 6 साल में दुनिया कितनी बदल गई है, कितना कुछ बदल गया है। मैं जा रही हूँ विनोद, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? इस छोटी सी बात के लिए इस घर को बर्बाद कर देना चाहती हो? मैं इस घर को बर्बाद कर देना चाहती हूँ? मेरी इस घर में कीमत ही क्या है? वही जो इस सोफे की है, वही जो इस मेज की है। मैं सारी जिंदगी बेजान फर्नीचर की तरह नहीं रह सकती विनोद। तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं, ना ही अपनी बीवी के लिए और ना ही अपने घर के लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो शीतल? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार नहीं करते विनोद। तुम सिर्फ अपनी ट्रेन से प्यार करते हो और अपनी सफलता से। तुम्हें बीवी की कोई जरूरत नहीं। शीतल, शीतल। मधु वेड्स हरीश। लुक्स इंटरेस्टिंग। जग्गी, कैसा लगा ये होटल? यार ये होटल नया है, मैं पहली बार आया। सही है। हाँ, कैसा लगा? अच्छा है ना? मैं समझता हूँ अच्छा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। ये डिजाइन देखो। सॉरी जेंटलमैन, अब आओ ना, आओ। ओके, फाइन, इट्स ऑलराइट। टैक्सी! जल्दी चलो। टैक्सी! सुपर एक्सप्रेस, जी हाँ, क्या है? दिल्ली से बंबई तक की यात्रा जिसे अभी तक हम 23 घंटों में पूरा किया करते थे, अब सिर्फ 14 घंटों में पूरी की जाएगी। और इसका श्रेय है प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री विनोद वर्मा को। झंडी देने का वादा तो पूरा नहीं कर सका विनी, लेकिन आज तेरी सुपर एक्सप्रेस में सफर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। आप हंस रहे हैं? जी नहीं,
मैं तो आपके सॉरी का इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी तो आपको कहना चाहिए। क्यों 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 क्यों? गलती तो आपकी है, ना आप लड़खड़ाती और ना मैं आपसे टकराता। खैर कोई बात नहीं, टकराता नहीं तो मुलाकात कैसे होती? लेकिन मुझे मुलाकात की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? मुझे तो जरूरत है। मेरा मतलब आइए ना सीट ढूंढे, आइए। एक बात कहूं साहब, सच पूछे तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। नहीं तो ये गाड़ी विनोद साहब के नाम पर नहीं, आपके नाम पर चल रही होती। आप सीनियर भी तो थे। कोई बात नहीं उस्मान अली, किसी का दिन होता है, किसी की रात, और फिर बात बनने और बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। Can I help you, sir? No, thank you. It's all right. अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं। लो मैं बना देता हूँ। क्या यही है वो अशोक? मैं तो अपनी लिपस्टिक भी खा गई हूँ। पकड़ लो इस हरामजादे को, ये चोर है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर रणधीर हूं। ये देखो, ये देखो, ये स्मगलर चंदर है। मैं कब से इसके पीछे पड़ा हूं। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, कोई भी हिला तो जान से मार डालूंगा, समझे? रजिया, जल्दी जाके हीरे लेके आओ, हमें ट्रेन छोड़नी है। जाओ। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, किसी ने भी होशियारी बताई तो इस बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हिलेगा नहीं, समझे? गोली चली थी, आपने सुनी नहीं? हाँ राजू, आवाज तो सुनी थी। आप? राजू को तो पहचानती होंगी आप, ये अकेला बम्बई जा रहा है। इसे हिफाजत से बम्बई तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और आप? मैं मथुरा उतर रहा हूं। क्यों? क्यों? जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो मंजिल भी एक नहीं रहती। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। सुनिए, कुछ और कहना बाकी है क्या? प्यार मुबारक हो सीमा। इस वक्त तुम्हें देने के लिए
इस अंगूठी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। प्यार की कीमत से इस अंगूठी की कीमत कहीं ज्यादा है। खुश रहो सीमा, मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। अलविदा। अच्छा उस्मान अली, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलेक्टर साहब जी, ये बच्ची रतलाम तक जा रही है, प्लीज इसे उतार दीजिएगा। मम्मी हमें लेने आएगी ना पापा? हाँ बेटे, हम आपको बिल्कुल ठीक ठाक उतार देंगे, आप चिंता ना कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू। टाटा। आइए आइए। जीवनलाल, ऑयल टैंक का लेवल चेक करो। मीटर तो ठीक चल रहा है साहब। मीटर गलत भी बता सकता है। चेक इट अगेन। गो। ओके। वो मुझे टॉयलेट जाने का था, इसे कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा। यहीं छोड़ जाइए ना। आप इसका ख्याल रखेंगे? ओह डोंट वरी, चलती ट्रेन में से कौन ले जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइए दीजिए। मोहब्बत में हारने का मतलब समझ में आ गया ना दोस्त? मोहब्बत में हार जीत नहीं होती रणधीर, मोहब्बत मोहब्बत होती है। होती होगी, लेकिन मैं तो हार नहीं मानता। आज मैंने अपना बदला ले लिया है। बदला? अपना भी, तुम्हारा भी। किस बात का बदला? विनोद ने मेरी मोहब्बत छीन ली। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरी सुपर एक्सप्रेस छीन ली, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज सब हिसाब चुकता हो जाएगा। कैसा हिसाब? क्या बक रहे हो तुम? कुछ नहीं दोस्त, अब ये सुपर एक्सप्रेस कभी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? इसलिए कि इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है और उसमें एक छोटा सा टाइम बम भी रखा हुआ है। You son of a bastard! अगर मेरे यार की ट्रेन को कुछ हो गया तो तेरा जो हश्र होगा वो भगवान ही जानता है। अब कोई फायदा नहीं दोस्त, बहुत देर हो चुकी है। ठीक 5:10 पर जब गाड़ी स्टेशन छोड़ेगी, बॉम्ब। For God's sake, try to understand me. किसी पागल ने इंजन में बम रख दिया है। आप क्या सोच रहे हैं? ड्राइवर को इन्फॉर्म कीजिए, गाड़ी रुकवाइए। ये क्या वैक्यूम ब्रेक है? ये काम नहीं करेगा, उस हरामजादे ने इसे पहले ही काट दिया है। Oh my God! आप किसी तरह ड्राइवर को इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। हेलो जीवनलाल, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, गाड़ी में बम है। क्या कहा? जीवनलाल, जीवनलाल, टैंगो, टैंगो, टैंगो।
क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? लगता है मैंने आने में देर कर दी। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू, क्या है? ड्राइवर ने प्रोसीड सिग्नल नहीं दिया। प्रोसीड सिग्नल नहीं दिया? सिग्नल नहीं दिया। नहीं दिया? जी हाँ। आओ। ट्रेन यहाँ रुकने वाली थी, क्यों नहीं रुकी? I know, मुझे मालूम है। I know। सुनो, मेन लाइन पे कितनी ट्रेन है? 4 हैं सर। सुपर एक्सप्रेस के सबसे करीब कौन सी ट्रेन है? 20 अब गोधरा के करीब है। अच्छा, 20 आपको पिपलो से क्लियर करके गोधरा पर लो और गोधरा पर उसे लूप लाइन पे रखो। यस सर। सुनो, तुम मेगानगर और दाहोद के स्टेशन मास्टर को फोन करो और उन्हें कहो कि स्टेशन पर अलर्ट रहें। शायद सुपर एक्सप्रेस के ड्राइवर उन्हें कोई सिग्नल देने की कोशिश करें। गेट मी द चेयरमैन। राइट सर। अब हमारे सामने 3 बातें जाहिर हो चुकी हैं। नंबर 1, इंजन में एक्सप्लोजन हुआ। नंबर 2, इंजन में ड्राइवर्स नहीं है। और नंबर 3, क्योंकि गार्ड भी ट्रेन को रोक नहीं पाया, इसलिए वैक्यूम ब्रेक्स भी फेल हो चुके हैं। अब ट्रेन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? सर, अगर कोई इंजन में जाकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दे तो ट्रेन रुक सकती है। पागल हो गए हो क्या? इंजन में जाएगा कौन? गाड़ी 100 मील की रफ्तार से चल रही है। सर, ट्रेन में 500 मुसाफिरों की जान खतरे में है। अगर हम ये मैसेज उन तक पहुंचा दें तो उनमें से एक तो साहस करेगा। लेकिन चलती गाड़ी में मैसेज पहुंचाओगे कैसे? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो? यस सर। ट्रेन में अक्सर मुसाफिरों के पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑन रहा तो हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, मैं सुपर एक्सप्रेस का इंजीनियर विनोद बोल रहा हूं। हमें आपका फेंका हुआ लाल कपड़ा मिल गया है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप तो जानते हैं कि गाड़ी रुक नहीं रही। शायद ब्रेक फेल हो गई हैं या ड्राइवर लाचार है। अब सवाल यह है कि गाड़ी रोकी कैसे जाए। इस मुश्किल को आप लोग ही हल कर सकते हैं क्योंकि आप लोग गाड़ी में हैं। अगर आप में से 2-3 नौजवान हिम्मत करके गाड़ी की छत से होते हुए इंजन तक पहुंच जाएं, तो गाड़ी रोकी जा सकती है। इंजन में ड्राइवर पैनल के ऊपर 2 लीवर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा लीवर ब्रेक है और बड़ा लीवर एक्सेलरेटर। अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। ऑल द बेस्ट। आई थिंक शी इज इन लेबर। देखिए, वहां से मेरा बैग मंगवा दीजिए और गर्म पानी ले आइए। थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट जी साहब, गर्म पानी लाओ, क्विक, जल्दी। अभी लाया। क्यों अभी तक यहाँ क्यों बैठी हूँ? देख नहीं रही आग कहाँ तक पहुंची? तुम ठीक हो ना अशोक? ये धमाका सुनकर मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? अब ये नाटक किस लिए? मेरे सपनों को बेचकर ना जाने क्या खरीदा है तुमने। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेवफाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। सीमा, सीमा, ये क्या हुआ सीमा? यही है मेरी बेवफाई। क्या क्या कह रही हो सीमा? मैं मन्नत मांगने गई थी ना, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। नहीं नहीं सीमा, भगवान। मैं लाचार हो गई थी अशोक, और मैंने सोचा अब तो वफा का तकाजा यही है कि मैं बेवफा हो जाऊं। इतनी बड़ी सजा दी है तुमने अपने आप को। सीमा, मुझे बता तो दिया होता। सच्चाई बताकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सीमा, और मिले भी तो कब, जब मौत सामने खड़ी है। मौत? अब तुम साथ हो सीमा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। उदेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो।
मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम एक साथ हैं। मैं कहती थी ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। ये मिस्टर डिसूजा हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट। मैंने इनसे बात की है और इनकी भी ये राय है कि हेलीकॉप्टर के जरिए हम अपने एक इंजन ड्राइवर को ट्रेन के इंजन पे उतार सकते हैं और वो गाड़ी रोक सकता है। अगर ये मुमकिन है तो सोच क्या रहे हो? किसी तरह भी गाड़ी को रोक दो। मिस्टर डिसूजा, आप कितनी देर में रेडी हो सकते हैं? 15 मिनट सर। तो फिर आप तैयारी कीजिए, हमारा आदमी वहां पहुंचा। मैं जरूर आपके आदमी को ट्रेन पर उतार दूंगा। अब मैं देखता हूँ ये गाड़ी कैसे रुकती है। हमें इस तरह का 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाना चाहिए और उसके इस तरफ रेत का ढेर होगा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और इस तरह से जब ट्रेन इस रेत के ढेर से टकराएगी सर, मुमकिन है नुकसान कम हो। तुम लोग देख क्या रहे हो? उठाओ जल्दी जल्दी। चलो उठाओ से। मैक, यस सर। मैक, सर ट्रैक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बस अभी आते होंगे। What the hell do you mean अभी आते होंगे? जाओ जाकर फोन करो, पता करो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आगे लाओ। यहां से यहां तक ये दोनों रेलवे ट्रैक बिल्कुल सीधे और साफ हैं। सुपर एक्सप्रेस इस ट्रैक पे है। हम दूसरे ट्रैक पर एक इंजन जिसकी रफ्तार भी 100 मील की हो, सुपर एक्सप्रेस के साथ साथ दौड़ा सकते हैं। उससे क्या होगा? सर, अगर एक आदमी फायर प्रूफ सूट, डायनामाइट और बाकी जरूरी सामान लेकर इस इंजन से सुपर एक्सप्रेस तक पहुंच जाए तो वो फायर प्रूफ सूट पहनकर आग को पार कर सकता है और इंजन में पहुंचकर इमरजेंसी ब्रेक ऑन कर सकता है। जानते हो, 100 मील की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाना न सिर्फ बेवकूफी है बल्कि मौत को दावत देना है। मैं जानता हूं सर। कौन जाएगा? कौन जाएगा मरने के लिए? कोई और नहीं, मैं खुद जाऊंगा। आहिस्ता करो, आहिस्ता। कंपार्टमेंट के साथ रहो। चौकी, मैं तुम्हारी ट्रेन पे आ रहा हूँ, तुम छत पे आओ। ओके। झंडी दिखाने नहीं आया था ना, इसलिए यह हादसा हुआ। क्या कभी तुझे मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर देना मैंने। शोकी। अरे भाई लोग, वो सब तो ठीक है, आप ये सोचोगे गाड़ी कैसे रुकेगी? आओ मेरे साथ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं अपने साथ फायर प्रूफ सूट लेकर आया हूँ। उन्हें पहनकर हम आग में से गुजर सकते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हम गाड़ी रोक देंगे। आमीन, आमीन, या अल्लाह। तुम वापस तो आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डैडी, ये क्या है? बेटे, एक्सप्लोजिव्स हैं, बारूद। माय गॉड, क्या हुआ? ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गाड़ी नहीं रुकेगी? इस इंजन के तो सब कंट्रोल फेल हो चुके हैं। डैम इट! तुम्हारे पास डायनामाइट है ना? हाँ।
तो क्यों ना इंजन और गाड़ी के बीच के कपलिंग उड़ा दिया जाए। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर स्पीड में कपलिंग उड़ाई जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, सबके सब मर जाएंगे। मरना तो वैसे भी है, व्हाई नॉट टेक अ चांस। अरे हाँ, एक काम हो सकता है। अगर हम ट्रेन को इंक्लाइन पे लें तो स्पीड कम हो जाएगी, उस वक्त हम कपलिंग उड़ा सकते हैं। कपलिंग उड़ाते वक्त जो धमाका होगा उस झटके से लोगों को क्या होगा? सुनो, तुम वापस जाओ और पैसेंजर से कहो कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं और किसी भी चीज से अपने आप को बांध लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस यही एक चांस है। हेलो राकेश, यू रीड मी? सारे ट्रैक बीच में है सर। ठीक है, सर, मैसेज फॉर यू सर। हेलो हेलो, डू यू रीड मी? यस विनोद, आई रीड यू, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। राकेश, इंक्लाइन कितना तैयार हो चुका है? विनोद, इंक्लाइन पूरी तरह तैयार नहीं है। सुनो, हमें इंक्लाइन पे डाल दो। पागल हो गए क्या विनोद? पूरी फिश प्लेट अभी तक नहीं लगी है, ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। राकेश, ये बहस करने का वक्त नहीं है। गाड़ी के सारे कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं। जो मैं कहता हूँ वो करो। ओवर एंड आउट। मैं विनोद सर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गो अहेड। मैक, पोजीशंस। राइट सर। साइलेंट। देखिए, इंजन के सारे कंट्रोल खराब हो चुके हैं। अशोक और विनोद गाड़ी रोकने के लिए कपलिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को किसी न किसी चीज से बांध दीजिए ताकि जब धमाका हो किसी को चोट ना पहुंचे। चाहिए। देखिए जी, बच्चों को बांधने के लिए कुछ कपड़ा दे सकते हैं आप? ये तो साढ़े बच्चे वास्ते है। सरदार जी, आपकी पगड़ी। पागल हो गई है? सरदार जी ने पगड़ी मांग दी है। चुप रहा पलिए लोगे। हमारे गुरुओं ने लोगों के लिए सर कटवा दिए और मैं अपनी पगड़ी नहीं दे सकता? ले पहना, ले पहना। प्लीज, गॉड ब्लेस यू। एक गड्ढे से लगा। ट्रेन आ रही है, इंक्लाइन खाली करो। जल्दी करो। ट्रेन आ रही है, इंक्लाइन खाली करो। ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। हेलो राकेश, हम लोग तैयार हैं। हमें इंक्लाइन पे कब डाल रहे हो? मैक, सुपर एक्सप्रेस को इंक्लाइन पे डाल दो। ओके सर। विनोद, हमने तुम्हें इंक्लाइन पे डाल दिया है। बेस्ट ऑफ लक। ओके।